नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज, पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह समापन में रहेंगे मौजूद, बड़े बड़े निवेशक भी होंगे शामिल। त्रिवेंद्र के कार्यकाल में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। समिट के जरिए नाकामियां छुपाने का आरोप, पहाड़ों में बिजनेस के लिए नहीं कोई सुविधा। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने जवानों को दी सौगात। प्रदेश में जल्द होगी 300 नई भर्ती, होमगार्ड जवानों को भी मिलेगी कैंटीन की सुविधा। सीएम पोर्टल पर की गई शिकायतों का नहीं हो रहा समाधान। पौड़ी में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, जल जीवन मिशन के कार्यों पर उठाए सवाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबर विस्तार से। देहरादून में 8 दिसंबर को शुरू होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। बड़ी संख्या में निवेशक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं सम्मेलन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम किस तरह से तय किया गया है, आइए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम तय, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, अमित शाह करेंगे समापन। बड़ी संख्या में निवेशक पहुंचेंगे दून, उत्तराखंड में निवेश होगा भरपूर। देहरादून के एफआरआई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। 8 दिसंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किस तरह से मेहमान नवाजी की जाएगी, मेहमानों का किस तरह से स्वागत किया जाएगा, इन तमाम प्रक्रिया को लेकर प्रोग्राम तय किया जा चुका है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 8000 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सम्मेलन में उद्घाटन करने पहुंचेंगे, तो उनके स्वागत में 1000 लोगों की मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 8 दिसंबर को आईएमए के हेलीपैड पर उतर सकते हैं। यहां से एफआरआई जहां कार्यक्रम होना है, करीब 3 किलोमीटर के फासले पर है। इस मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर तक 1000 लोगों की मानव श्रृंखला के बीच उत्तराखंड के लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पीएम का स्वागत करेंगे। 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के समापन में शामिल होंगे। देश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल, बाबा रामदेव, बनमाली अग्रवाल, चरणजीत बनर्जी का संबोधन होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा। वहीं सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्वागत की तैयारियों के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। कि देश के प्रधानमंत्री और जिनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस पूरे इन्वेस्टर समिट में एक प्रकार से उनका पूरा योगदान है। उद्घाटन समारोह में रहने वाले हैं। समापन अवसर पर जो जानकारी मिली है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी रहने वाले हैं। सब मैं कह सकता हूँ कि जो रोजगार सर्जन की दृष्टि में जो पुष्कर धामी जी का जो एक कदम बढ़ाया है, इस राज्य के हित में होने वाला। और हम सब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की प्रत्येक जनता इस इन्वेस्टर समिट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ इन्वेस्टर समिट में देश के बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे, तो वहीं पीएम के आगमन पर सुरक्षा का कड़ा पहरा सड़क से लेकर समिट में देखने को मिलेगा। पुलिस अधिकारियों की माने तो सुरक्षा के लिहाज से करीब 650 अधिकारियों कर्मचारियों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में जो ब्लू बुक के सुरक्षा निर्देश हैं, हम उनके अनुरूप ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। इसमें करीब 650 अधिकारी कर्मचारी और 4 कंपनी पीएससी की हम लगाएंगे। और सभी जगहों को मिला करके मैं बोल रहा हूँ। और वरिष्ठ अधिकारीगण को एक राज्य सुरक्षा अधिकारी भी बनाया गया है। इसके अलावे शहर में चूँकि बहुत सारे वीआईपीज़ भी रहेंगे और जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके लिए भी हम ट्रैफिक व्यवस्था सभी जगहों पर जहाँ से उनका आगमन होगा, जहाँ और प्रोग्राम स्थल पर सभी जगह पार्किंग व्यवस्था की भी हमने
उसको भी सुनिश्चित करने का ये किया है। यानी कि दून में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए तमाम तैयारियां पुख्ता की गई हैं। मेहमानों के वेलकम से लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर जिम्मेदार लोगों की पैनी नजर रहने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान, मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वह इन्वेस्टर समिट में वाहनों को लेकर उद्योगपतियों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए परिवहन विभाग ने हर श्रेणी की गाड़ियां भी उसकी व्यवस्था की है। परिवहन विभाग द्वारा 575 के करीब गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट में देहरादून आ रहे उद्योगपतियों की श्रेष्ठता के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई है और श्रेणी के आधार पर ही लग्जरी गाड़ियां मुहैया कराई जाएगी। देखिए, गेस्ट जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमने गेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। कुछ प्लेटिनम गेस्ट हैं, कुछ डायमंड लेवल के, कुछ गोल्ड कैटेगरी के। तो हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गेस्ट की इम्पोर्टेंस के साथ उनको गाड़ियाँ आवंटित की जाए। तो गेस्ट के आने से पहले ही हम गाड़ियाँ आवंटित कर देंगे, उनके एलओ उन गाड़ियों के चार्ज ले लेंगे और जब भी गेस्ट हमारे उत्तराखंड में लैंड करेंगे तो उनके पास गाड़ी और अकोमोडेशन की सारी व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर दी गई होगी। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की ओर धामी सरकार तेजी से कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है। हाल ही में हुए एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू किया गया है, जो ऊर्जा प्रदेश बनाने की ओर सकारात्मक पहल है। ये रिपोर्ट देखिए। ऊर्जा प्रदेश बनने की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड। एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,000 करोड़ का एमओयू, जल्द सपना होगा साकार। ऊर्जा प्रदेश की ओर बढ़ रही धामी सरकार। उत्तराखंड में बिजली उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं, जिसे लेकर प्रदेश की धामी सरकार तेजी से कदम उठाती दिख रही है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में धामी सरकार निरंतर प्रयासरत है और यही कारण है कि एनर्जी कॉन्क्लेव में करोड़ों का एमओयू किया गया। इन्वेस्टर समिट के तहत एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का एमओयू किया गया है। करीब 33 कंपनियों ने राज्य में सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, गैस आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए समझौते किए हैं। इनमें से प्रथम चरण पार करने के बाद 21,522 करोड़ के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जबकि 18,901 करोड़ के नए एमओयू हुए हैं। निवेश बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को सरल किया गया है। इस मौके पर आई कंपनियों ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पंप स्टोरेज प्लांट, सीएनजी प्लांट, सोलर पार्क बनाने के प्रस्ताव दिए। बता दें कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून के एफआरआई में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस इन्वेस्टर समिट से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में जितने निवेश का लक्ष्य तय किया था, समिट से पहले उस लक्ष्य को पार कर लिया गया है। 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य से अधिक के एमओयू अब तक हो चुके हैं, जो कि प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक संदेश है। बता दें कि उत्तराखंड की तरक्की और युवाओं को रोजगार के रास्ते खोलने के मकसद से राज्य की धामी सरकार इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए बाहर से निवेशक उत्तराखंड में आकर निवेश करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून स्थित होमगार्ड मुख्यालय में रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसकी सलामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली। इस दौरान महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों ने कई करतब भी दिखाए। इस मौके पर सीएम धामी ने होमगार्ड जवानों के लिए कई बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सेना की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी कैंटीन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में जल्द ही 300 नई होमगार्ड की भर्ती होगी। प्रेमनगर स्थित सरकारी भूमि में फायरिंग रेंज का निर्माण कार्य किया जाएगा। ये जो रैतिक परेड हुई है 2023 की होमगार्ड मुख्यालय में, इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे सलामी ग्रहण की गई और जो हमारे द्रुत ऐप है उसको हमने लॉन्च किया है। द्रुत ऐप में जो लगभग 6,000 होमगार्ड हैं पूरे राज्य में, जो ब्लॉक स्तर पे भर्ती हुए हैं और ब्लॉक स्तर पे उनकी तैनाती है, तो उन सबके घरों की अपने मैपिंग कराई है। और उस मैपिंग के बाद जहाँ पे भी कोई आपदा होती है तो वो व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से तुरंत उनसे संपर्क कर सकता है और तुरंत 3 होमगार्ड उसकी सहायता के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज होमगार्ड विभाग के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें पहली बार जो होमगार्ड से उनको 12 जो सीएल हैं वो ग्रांट की गई है। साथ ही साथ जो प्लाटून मुख्यालय हैं वहाँ पर भी जो जमीन है उसमें निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो बुलेट मोटरसाइकिल दस्ता है उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
वहीं देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर और जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है, जिसमें जनपद और ब्लॉक स्तर से खिलाड़ी प्रतिभाग लेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि इस बार खेल महाकुंभ में प्रदेश के लगभग 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार जो भी खिलाड़ी नेशनल गेम की तर्ज पर बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, उसे खेल विभाग की ओर से 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। आज जनपद देहरादून में जिले स्तरीय जो है खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ये बच्चे न्याय पंचायत ब्लॉक और जिले तक में ये बच्चे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये बच्चे आगे चलकर स्टेट लेवल का जब आयोजन होगा उसमें भी ये जीतते हुए उसमें प्रतिभाग करेंगे। मैं मानती हूँ कि खेल महाकुंभ का सारा ध्येय ये है कि अपने राज्य में खेल के वातावरण को तैयार करें। उधर पौड़ी में सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत का समाधान न होने पर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी के जरिए सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ग्राम सभा धनाऊ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बिछाई जा रही पाइपलाइन की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए और शिकायत सीएम पोर्टल पर की गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूरे भारत उसमें जहां मोदी जी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए बैठे हैं, वहीं जो निचले स्तरीय कर्मचारी यहाँ पे जो पौड़ी जनपद की मैं एक विभाग की बात करूं जल संस्थान में 1905 पे हम शिकायत करते हैं। माननीय सीएम साहब का जो पोर्टल है जिसमें शिकायतों का निराकरण किया जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि अगर ऐसे ही निराकरण किया जाता होगा तो ये धरातल ऊंट के मुंह में जीरे वाली जो बात है वो सिद्ध साबित होती है जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के विभाग के द्वारा। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और उसमें जल जीवन मिशन से संबंधित कुछ शिकायतें या कुछ समस्याओं को उसमें लिखा गया। तो इस क्रम में एक्सीएम के स्तर से जो भी आवश्यक कार्रवाई वो भी की जा रही है। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भेजा जा रहा है। कुमाऊं की लाइफलाइन और सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाली गौला और नंदौर नदी में खनन को निजी हाथों में दिए जाने की खबर के बाद खनन कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को गोला खनन संघर्ष समिति और वाहन स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। गौला में जो सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदार को गौला दी जा रही है। सारे वाहन स्वामी, सारी संघर्ष समितियां इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हैं, क्योंकि इससे 2 लाख लोगों का परिवार चलता है। और अगर इस प्रकार की अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो हम लोग न गौला चलने देंगे और सारे अपने वाहनों को ला करके हम सड़कों पर खड़े कर देंगे। देखिए साहब, गौला निजीकरण में दी जा रही है और सरकार का कहना है कि जो है लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से हम गौला को निजीकरण में दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि किस साल ऐसा सरकार हमको बता दे, कौन सा साल ऐसा है कि हमने पूरा माल नहीं उठाया। अरे आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्य प्राप्ति आप शांतिपुरी में ठेकेदार बैठाइए। आप जो है बाजपुर में जो चोरी हो रही है उसको रोकिए। गौला नंबर 1 की है, इसको ऐसी रहने दीजिए जैसे चल रही है। वहीं कुमाऊं में कई मांगों को लेकर ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ के बैनर तले धरने पर बैठे ट्रक चालकों ने ओवरलोडिंग पर कार्रवाई करने और कुमाऊं की हर सीमा पर कांटा लगाने की मांग की है। साथ ही बेवजह होने वाली चेकिंग का भी विरोध किया है। महासंघ के अध्यक्ष राजेश जोशी ने बताया है कि 2000 से ज्यादा ट्रक चालक हड़ताल पर है। देखिए, हमारा जो प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम गए हुए हैं और हम लगातार शासन से इस बारे में मांग कर रहे हैं कि जो भी ओवरलोडिंग कर रहा है वो बंद हो। हमने 90% अपने हिसाब से ओवरलोडिंग बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी 10% लोग ऐसे हैं जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं। ओवरलोडिंग होने से सभी को नुकसान है, सरकार को नुकसान है और सरकार फिर भी उसके ध्यान नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ओवरलोडिंग चालू है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज, पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह समापन में रहेंगे मौजूद, बड़े बड़े निवेशक भी होंगे शामिल। त्रिवेंद्र के कार्यकाल में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। समिट के जरिए नाकामियां छुपाने का आरोप, पहाड़ों में बिजनेस के लिए नहीं कोई सुविधा। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने जवानों को दी सौगात। प्रदेश में जल्द होगी 300 नई भर्ती, होमगार्ड जवानों को भी मिलेगी कैंटीन की सुविधा। सीएम पोर्टल पर की गई शिकायतों का नहीं हो रहा समाधान। पौड़ी में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, जल जीवन मिशन के कार्यों पर उठाए सवाल।